ये जौ की तरह चिपट जाते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर की इंसानियत, खुशी, प्यार, शांति सब कुछ चूस के निकाल देगा, अंत में खाली हो जाएंगे। और खुदा इसी को बदल रहा है। मसीह आया ही था इंसान बनाने, ईसाई बनाने नहीं आया था, इंसान बनाने आया था। इसलिए आप देखें जितनी मीटिंगें चढ़ाए जा रहे हैं ना, ये कोई भी ईसाई लोग नहीं चढ़ा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, इतने दिन से जितने भी मीटिंग चढ़ा जा रही है, एक भी ईसाई लोग नहीं चढ़ा रहा है, पर ये हर एक विश्वासी चढ़ा रहा है। हालेलुया। हर एक विश्वासी खुदा के लिए धन्यवाद चढ़ा रहा है, क्योंकि मेरे जितने भाई लोग, बहन लोग हैं, माँ ये हिंदू परिवार से ही सारे ताल्लुकात रखते हैं, परंतु विश्वासी है। ये विश्वासी, यही लोग प्रभु के लिए धन्यवाद चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जगह ही है यहाँ इंसान बनाया जाता है। यहाँ पे खुदा इंसान बनाता है, वो इंसानियत डाल के बनाता है। और आज कलाम भी है, आज कलाम 2 भागों में है, और कलाम थोड़े छोटे भी हैं, पर कलाम 2 भागों में है। 2 भागों में कलाम है, और कलाम भी है आज गुनाह और प्यार। किस तरीके से गुनाह और प्यार, आप देखेंगे ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है, 2 अलग अलग विषय है। गुनाह जो खुदा से इंसान को दूर करता है, गुनाह जो इंसान को खुदा से दूर कर देता है, और प्यार जो आपको खुदा के करीब में लेकर आ जाता है। और आज सब्जेक्ट भी यही है कि गुनाह और प्यार, किस तरीके से ये दोनों चीज हमारे जिंदगी में है। कहता है बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि गुनाह है क्या, व्हाट इज सिन, वो क्या है। हम लोग गुनाह को शायद समझ नहीं पाते या तो जान नहीं पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि गुनाह, झूठ बोलना गुनाह है, ये बैड हैबिट में आता है। मतलब झूठ बोलना या तो चुप रह जाना, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में ऐसे जिसे आप समझ नहीं पाते कि गुनाह क्या है। कभी कभी आप हर एक चीज को गुनाह समझ लेते हैं, और जो गुनाह नहीं है आप उसे गुनाह समझ लेंगे, और जो गुनाह है उसे करते ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आपको समझ में भी नहीं कि गुनाह है क्या। और कहते हैं पाप जो गुनाह है, गुनाह एक ऐसी चीज है जो आपको खुदा से अलग कर देता है। एक ऐसी तलवार है जो परमेश्वर से आपको अलग कर देता है। और आज हम इसी के विषय में थोड़ा जानेंगे भी। कहते हैं हर वो चीज गुनाह है जो किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर वो चीज गुनाह है जो किसी इंसान को दुख पहुंचाते हैं। कल को मैं देख रहा था तो एक जगह में बताया जा रहा था, कोई प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जीव जंतु को बनाया, इन्हें भी खुदा ने बनाया, इन्हें मत मारे और इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें, ये पाप है, गुनाह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने इसी को बना लिया कि शायद जीव को मारना या तो फिर गुनाह है, या तो इनको, ये गुनाह नहीं है। मैं आपको बताऊं, खुदा की हर एक चीज में बनाई हुई सबसे उत्तम चीज ये इंसान थे। और खुदा ने जब आदम को बनाया था तो आदम को खुदा ने कहा था सबके ऊपर अधिकार रख लो, ये सब तेरा ही है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी सारी चीजें ऐसे हैं कि यदि आप उसको इस्तेमाल ना करें तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें रुक जाए। जैसे कि आप स्नेक को देखते थी, आप सांप के जहर से मेडिसिन भी बनते हैं। एनेस्थीसिया का दवाई भी सांप के जहर से बनाया जाता है, तो उसमें से तक जहर ना निकाले। यदि यही चीज एक साइकिल है, यदि यही चीज पृथ्वी में बढ़ने लग जाएगा तो अंत में देखेंगे आप नहीं रहेंगे, फिर जानवर ही रहेंगे। यदि आप सबको ही बचाएंगे तो अंत में क्या होगा, आप नहीं रहेंगे, जानवर ही रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, इंसानियत को बचना ज्यादा जरूरी है। खुदा ने इंसान के लिए बहुत सारी चीजों को खत्म भी कर दिया। जैसे आप देखेंगे इसी पृथ्वी पहले कभी कहते थे बड़े बड़े जीव जंतु रहते थे, जिन्हें डायनासोर्स कहा जाता है। डायनासोर्स रहा करते थे, बड़े बड़े जीव जंतु, तो एक समय बाद वो लुप्त हो गए, वो खत्म हो गए, क्योंकि शायद उनकी वजह से इंसानों को नुकसान पहुंच रहा था। वो इतने विशाल थे कि इंसानों के घरों को, इंसानी कौम को खत्म कर रहे थे। खुदा के लिए सबसे कीमती इंसान है। अब किसी को ये तो आप चलते हुए कितने जीव, अब मत यूं तो ऐसे आप बोलते हैं कि भैया हर एक जीव को ना मारे, क्योंकि हर एक जीव में प्राण है और वो गुनाह हो जाता है। तो मच्छरों को क्यों मारते हो? मच्छर को भी मत मारिए। क्यों मच्छर आते रहते आपकी ताली बजाना शुरू हो जाती, क्यों ताली पीटना शुरू कर देते? इसे मत मारिए, इसे खुदा ने नहीं बनाया है, इसे खुदा ने नहीं बनाया, इसके अंदर प्राण नहीं है। बहुत से लोग काकरोच देख के पट, चप्पल लेके पट काकरोच देखा वही मारते हैं। चूहों को क्यों मार रहे हैं? फिर मत मारिए चूहों को। कितने लोग घर में चूहादानी लगाते हैं, वो पटकनी लगाते हैं, मारने का, खत्म कर दो, नुकसान कर दिया। तो जानना जरूरी है। फर्स्ट थिंग आप समझ ले कि गुनाह है क्या। खाली एक ही चीज को नहीं बचाना तो फिर सबको बचाए। खाली ये नहीं कि गाय को बचाओ, बकरी को बचाओ, या भैंस को बचाओ। यदि बचाओ तो फिर सबको बचाओ, क्योंकि हर एक चीज इस पृथ्वी पे रहते हैं, हर एक जीव इस पृथ्वी पे रहता है। बात ये है कि हम सही चीज को समझ ही नहीं पाते।
कहते हैं गुनाह, हर वो चीज, गुनाह वो है जो किसी इंसान को दुख पहुंचाता है। कहते हैं हर वो चीज जो इंसान को दुख पहुंचाते हैं वही गुनाह बन जाते हैं। कहते हैं इंसान और खुदा को दुख पहुंचता है। देख लीजिए, हर वो चीज जिससे इंसान और खुदा को दुख पहुंचता है वही गुनाह बन जाते हैं। पाप वो है कि जब आपकी वजह से किसी को तकलीफ होते हैं वो गुनाह बन जाता है। आपकी वजह से खुदा को तकलीफ होते हैं वो गुनाह बन, जैसे कि आदम की वाटिका में गुनाह यह था कि आदम की वजह से खुदा का दिल टूटा था, खुदा रोया था। वो गुनाह था कि खुदा को तकलीफ पहुंचे थे, कि खुदा ने जिस चीज के लिए मना किया वही काम आदम ने किया। ये गुनाह था। गुनाह वो था जो कैन ने हाबिल के साथ किया था, अपने भाई के कत्ल कर दिए थे। उसके कहते हैं मिट्टी से, जमीन पे से हाबिल का खून खुदा के दरबार में पुकार लग रहा था, मुझे न्याय चाहिए। ये गुनाह था कि इंसान को भी दुख पहुंचा और खुदा को भी दुख पहुंचा, इसे गुनाह था। हकीकत में हम गुनाह को समझ ही नहीं पाते, आप गुनाह को जान ही नहीं पाएंगे, और जो गुनाह नहीं है आप उसको रोकने का कोशिश करेंगे, और जो गुनाह है आप वो निरंतर करते ही रहेंगे, निरंतर जिंदगी करके करते ही रहेंगे। तो यही कहता है कि हर वो चीज जो इंसान और खुदा को दुख पहुंचाते वो गुनाह बन जाते। कहते गुनाह है, कहते गुनाह एक गलती है। ध्यान रखिए, गुनाह का अर्थ है गलती। जो आप गलती, जैसे कि यदि आप कोई गलती करते हैं तो भैया आपके ऊपर केस लगते हैं, जेल बनाए गए हैं, सजा होते हैं। आप जानते हैं जिसे आप जेल कहते हैं इसे करेक्शनल सेंटर भी कहा जाता है, इन इंग्लिश करेक्शनल सेंटर। अर्थात जब इसे आप हिंदी में जानते हैं तो इसे सुधार गृह कहते हैं। आप जिसे जेल समझते हैं आप कभी पढ़िएगा उसे सुधार गृह, क्योंकि मैं जेल में जाके प्रचार करता हूं तो आई नो वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं इसे सुधार गृह कहा जाता है। और यहाँ पे मारा पीटा नहीं जाता, वहां पे हर एक चीज के लिए काम है, उठने का टाइम टेबल, एक्सरसाइज, योगा, फिर खाना, फिर वहां पे काम भी कराया जाता है, और जो आप काम करेंगे उसके पैसे आपको मिलते हैं, वेतन आपको उसका मिलता है। अर्थात ये सुधार गृह है कि इंसान की गलतियों को सुधारा जाता है। कलाम भी इंसान की जिंदगी में ऐसे ही काम करता है कि जब आपकी जिंदगी में कलाम आता है तो परमेश्वर भी हमें सुधारता है ताकि हम गलती ना करें। हालेलुया, आप भूल ना करें, गलती ना करें, क्योंकि गलती करने से वो गुनाह बनता है और गुनाह इंसान को खुदा से अलग कर देता है। इसलिए कलाम द्वारा खुदा हमारी गलती को सुधारता है। योर मिस्टेक्स, आप जानते हैं छोटे बच्चे को जब स्कूल जाता है तो उसे पेन क्यों नहीं पकड़ाते? आपने कभी सोचा बच्चों को पेन क्यों नहीं देते लिखने के लिए? क्यों पेंसिल दी जाती है? सोचा आपने क्यों उनको पेन नहीं देते, पेंसिल देते हैं? क्योंकि 5वीं क्लास तक बच्चा पेंसिल से इसलिए लिखता है क्योंकि यदि गलती होगी तो मिटा सकते हैं, क्योंकि पेन का लिखा हुआ मिटता नहीं है। इसे पेंसिल दी जाती थी, आपसे गलती हो जाए तो उसके पास रबड़, आप रबड़ से मिटा सकते हैं। जानते हैं क्योंकि यदि 5 साल तक वो रोज लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे वो लिखते हैं, और लिखते लिखते फिर उनका स्पेलिंग्स ठीक हो जाती है, मात्राएं ठीक हो जाती है, और फिर वो गलत नहीं करते क्योंकि उनका हाथ फिर स्पीड हो जाता है, और फिर पेन दिया जाता है। अर्थात तुम अब सही लिखने के लिए सक्षम हो, आप सही लिखने के लिए सक्षम हो। इसे कभी कभी पेन से लिखते उसे काटना पड़ता है, मिटाया नहीं जाएगा, और पेंसिल से लिखा हुआ मिटाया जाता है। खुदा भी अभी हमारे हाथों में पेंसिल दे के रखे। यदि आप गलती करो तो गलती को दूर करने के लिए कलाम का रबड़ है ना, कलाम का इरेजर है जो आपके गुनाह को मिटा देता है। कलाम हमें सही कर देता है और सही दिशा में लेकर आ जाता है। और कहता है गुनाह एक गलती है और गलती कभी सही नहीं होती। ध्यान रखिए, गुनाह एक गलती है और गलती कभी सही नहीं होती। इसलिए जो गलती है वही गुनाह बन जाते हैं और गलती कभी सही नहीं होती। कभी ऐसा हुआ कि गलती को आप सही नहीं, वो जो गलत है गलत ही है, रॉन्ग इज रॉन्ग। कहते हैं ना एक फिल्म में रॉन्ग कभी राइट नहीं होता, एक फिल्म के डायलॉग के रॉन्ग कभी राइट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य है, जो गलत है वो गलत है, इसलिए उसके लिए सजा ठहराए गए हैं, पनिशमेंट ठहराए गए हैं, और गलती कभी सही होते ही नहीं। और आज हम जब देखते हैं गुनाह को जानने के लिए, कहते हैं गुनाह जो इंसान को दुख पहुंचाता है, अर्थात यदि आपकी वजह से किसी को दुख पहुंचते तो वो गुनाह है। हर वो गलती जो खुदा के विरुद्ध में होते हैं वो गुनाह है। कहते हैं हर ऐसी वो चीज जो किसी के इंसान के जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के धार्मिकता जीवन पे दाग लग रहे हैं। कलाम में कहते हैं कोई किसी की जिंदगी में गिरने का कारण बनता तो भला होता कि वो इंसान पैदा ही ना हो। कहते हैं ऐसे इंसान को गले में पत्थर डाल के उसे पानी में फेंक दे, दरिया में फेंक दे, ताकि बाहर ही ना निकले। यदि कोई किसी की जिंदगी में गिरने के कारण, ध्यान रखिए आप यदि किसी की जिंदगी में कारण हो तो उठने के हो, किसी को बढ़ाने के हो, किसी को आगे उठाने पर गिरने के कारण ना हो। यदि आप किसी की जिंदगी में गिरने का कारण बन रहे हैं तो आप सबसे बड़े पापी और गुनहगार हैं।
ध्यान रखिए, आप सबसे बड़े पापी और गुनहगार हैं, क्योंकि आपको लोगों की जिंदगी में उठ